इथियोपिया विस्फोट की तिथि 23 नवंबर 2025। भूगर्भीय स्थिति हेलीगुब्बी एक शील्डिंग ज्वालामुखी है जो अफार गेशर में भूमध्य की पूर्ववालामुखी है। इस पूर्ववालामुखी के अब तक कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक विस्फोट दर्ज नहीं था, अर्थात यह कम से कम होलोसीन लगभग पिछले 10 से 12,000 साल में पहली बार सक्रिय हुआ। विस्फोट की विशेषताएं: राख तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मेघाभा नियरली 14-15 किलोमीटर ऊपर उठी। झटके सुनने तथा बम जैसे धमाके की तुलना स्थानीय लोगों ने की। प्रभाव: आसपास के गांव राख से ढक गए। जान माल की हानि की आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन पशुपालकों ने चिंता जताई है कि राख से घास चराई नष्ट हो गई है, जिससे पशुओं की चारे की आपूर्ति मुश्किल हो सकती है। रेड सी पार कर यमन और ओमान तक पहुंचे। इसके बाद वह भारत की दिशा में चला। कुछ उड़ानों को रद्द। हाल ही में 2025 में नीचे कुछ ऐसे स्थानों की जानकारी है जहां ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। हाल की ज्वालामुखी विस्फोटों में से कुछ हाइलीगुब्बी 23 नवंबर 2025 को हाइलीगुब्बी का विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी पिछले लगभग 12,000 साल से शांत निष्क्रिय माना जाता था। विस्फोट के बाद राख प्लूम ऐश प्लूम आसमान में 14 से 15 किलोमीटर तक ऊंचा उठा। कीलुएआ, हवाई, अमेरिका। 2024-25 में कीलुएआ लगातार सक्रिय रहा और 2025 में भी कई बार लावा फव्वारे और विस्फोट देखे गए। अप्रैल-मई 2025 में इसके लावा फाउंटेन और विस्फोटों की जानकारी है। क्रैशेनिनिकॉफ, रूस कैमचातका क्षेत्र। 2 अगस्त 2025 को क्रैशेनिनिकॉफ ज्वालामुखी फटा। यह लगभग 600 साल के बाद पहली बार सक्रिय हुआ था। विस्फोट में राख प्लूम 5 से 6 किलोमीटर, कुछ रिपोर्ट्स में और अधिक तक ऊपर उठा था। वैज्ञानिक और वैश्विक पक्ष निगरानी में सुधार। अब सैटेलाइट्स, एश एडवाइजरी सेंटर, वैश्विक वोल्केनोलॉजी प्रोग्राम आदि के जरिए ज्वालामुखी गतिविधियों को रियल टाइम में देखा जा रहा है, जिससे अचानक विस्फोटों की जानकारी समय पर मिल रही है। ज्यादा जागरूकता, उदाहरण के लिए हेलीगुब्बी जैसा 12,000 साल से शांत ज्वालामुखी अचानक फटना, यह बताता है कि भूगर्भीय निष्क्रियता का मतलब भविष्य में कभी विस्फोट नहीं होगा, नहीं होता। संभावित जलवायु असर। बड़े विस्फोटों से वायुमंडल में राख व सल्फर डाइऑक्साइड फैलता है, जिससे सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में बाधा आ सकती है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये घटनाएं अस्थायी तापमान कमी या वायु प्रदूषण जैसी चुनौतियां ला सकती हैं।